हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आपको ये बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को कि आज के पेपर की अगर हम बात करें तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं मेरे सामने एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो लंबे समय से ये चल रहा है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी। आपको पता होगा कि जब पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उनके वार्षिक कार्यक्रम का कि कब कब कौन सी परीक्षा आयोजित होंगी, तो उस कैलेंडर में बहुत सारी डेट ऐसी थी जहां पे कोई भी मतलब एग्जाम का डिटेल नहीं था। ठीक है, अनारक्षित रखी गया था उस डेट को। तो आज की जो बड़ी खबर है वो ये है, 2 चरण की परीक्षा से होगी एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी। आप सभी को पता है कि जो नया आयोग है, नए आयोग को एलटी ग्रेड की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये आएगी आपके खंड शिक्षा अधिकारी हो गई, एलटी ग्रेड हो गया, आएगी भर्ती किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो आइए हम समझिए इसकी डिटेल कि कब भर्ती आने की संभावना है और कब आएगी, आपको ये भी बताएंगे। पूरा बने रहिएगा, आपके सामने वो प्रूफ भी लेके आएंगे वैकेंसी आपकी कब आनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरण में परीक्षा कराने की तैयारी में है। ठीक है, मतलब कि दो चरणों की परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड भर्ती की तैयारी की जाएगी। 2 चरण मतलब आपका प्री होगा, मेंस होगा। इसके पहले जब पेपर हुआ था 2018 में, इधर आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। मतलब जब पहली बार हुआ था तो एक ही परीक्षा हुई थी, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार एक परीक्षा नहीं होगी। आयोग ने पूर्व में तय किया था कि वह सभी भर्तियां 2 चरणों में जो 2 चरण ही होंगे, जितनी भर्ती होगी प्री और मेंस का सिस्टम लागू करेंगे। तो अब की बार क्या है कि थोड़ा सा चुनौती आपके लिए कठिन है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्री भी देना है, प्री के बाद मेंस भी देना है। वैसे ये अंदाजा सभी को था कि 2 चरण में ही परीक्षा आपकी आयोजित कराई जाएगी। आपको ये भी बताएंगे वैकेंसी आने की कब संभावना है। देखिए, पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है जो वैकेंसी जो पेपर लीक हो जाता है, सबसे बड़ा कारण इसको बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। 2018 में जब एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया था। एलटी ग्रेड भर्ती के लिए एक परीक्षा हुई थी 18 में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच एसटीएफ कर रहा था, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा गया है। एसटीएफ ने प्रिंटिंग प्रेस संचालक तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार भी किया था और विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर क्या किया था? रोक लगा दी गई थी। यहाँ पे देखिएगा, ये बड़ी बात है ना। आपको पता है कि जब पेपर लीक हुआ था तो जो आपका हिंदी का लीक हुआ, सामाजिक विज्ञान का, उसके रिजल्ट पर रोक लग गई थी। अब देखिए क्या कहा गया है। विवाद के वर्ष भर बाद एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल किया तो आयोग ने दोनों विषयों का परिणाम जारी किया। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने तय किया है कि एकल परीक्षा नहीं होगी बल्कि 2 परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तकरीबन देखिए यहाँ पे पदों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कहा गया है कि तकरीबन 6000 पद है ना, 6000 पदों पर आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो 6000 पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। ठीक है, अब एक चीज आपको और दिखा दें। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। ये देखिए, आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराने की चुनौती। आप सभी को पता है कि जैसे ही चुनाव वगैरह कंप्लीट होगा उसके बाद भर्ती आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, चाहे आपके नए एजुकेशन आयोग के माध्यम से हो। और 4 जून को फाइनल रिजल्ट आना है, उसके बाद ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले पूरी बात समझ लीजिए। आपके मन में ये सवाल होता है कि कब पेपर होगा। अभी हमने आपको बताया 2 चरण में पेपर होने की संभावना है। 6000 पदों के लिए अधियाचन बहुत पहले ही आयोग को मिल चुका है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्र सुरक्षा को लेकर कड़ा इंतजाम किया जाएगा। RARO का भी पेपर लीक हुआ था। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ी चुनौती होगा, है ना। इसी 15 परीक्षा में आपका खंड शिक्षा अधिकारी भी है, आपका LT ग्रेड भी है, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र की सुरक्षा के विशेष इंतजाम में जुटा हुआ है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो सके। और चुनाव बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। मतलब ये मान लीजिए कि जो आपका LT ग्रेड हो गया या खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, चुनाव के बाद वही जून से दिसंबर के मध्य आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया, यदि देखिए यहाँ पे कि अभी जो आयोग, एक चीज और बता दें आपको कि जो आयोग का पुराना कैलेंडर था उसको आयोग ने कैंसिल कर दिया है, एक नए कैलेंडर को जारी करेगा नए तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 9 परीक्षाएं प्रस्तावित है। कई भर्तियों के लिए अधियाचन मिलने के बाद विज्ञापन जारी होना है, ठीक है। ऐसे में आयोग के सामने 15 से अधिक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजन कराना है और आयोग प्रश्न पत्र कई स्तरीय सुरक्षा को लेकर इस तैयारी में जुटा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ लंबे समय से अटकी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करना है। ऐसे में पूरा ध्यान रहेगा कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा पर केंद्रित किया जाए, है ना। ओवरऑल आप पढ़ तो रहे हैं एक लंबे समय से, वैकेंसी आपको लंबे समय से देखने को नहीं मिली है। अब जून से लेकर दिसंबर तक आपको निश्चित रूप से वैकेंसी देखने को मिलेगी और संभावना रहेगी कि टाइमली आपका पेपर हो जाए। तो ये रही LT ग्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज के न्यूज पेपर में है। अब एक चीज और समझिए, जून से दिसंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको नया जो आयोग है ना, नया आयोग भी देखने को मिलेगा। नए आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपके समक्ष भर्तियां तो रहेगी कई सारी, बस आपको ये तय करना है कि किसी प्रकार से अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेनी है, क्योंकि जब कई वैकेंसी आ जाती है तो आपका ही ये सवाल होता है कि कैसे तैयारी करें, इतनी सारी भर्ती है किसकी तैयारी करें। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होगा GS का पार्ट, ठीक है। GS आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरी संभावना है कि TGT PGT की परीक्षाओं में भी GS के पेपर को ऐड किया जाएगा, क्योंकि जब आयोग ने नियमावली जारी की थी तो उसमें इस बात को लिखित किया था, है ना। चलिए, तो यहाँ पे GS, अब GS की हम एक बात आपको बताएं तो हमने एक बैच लॉन्च किया है, ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से है। मात्र बैच आपका 650 रुपए में है, ठीक है। एकदम न्यू बैच है और 1 ईयर की वैलिडिटी है इस बैच की। और इसके साथ जितने सब्जेक्ट उतने टीचर होंगे, साथ ही साथ आपकी लाइव क्लास यहाँ पर रहेगी, नोट्स का PDF रहेगा, प्लस मॉडल पेपर आपको इसके साथ मिलेगा। मतलब ये हर परीक्षा, चाहे TGT PGT LT ग्रेड कोई की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और दूसरी बात ये है, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, चाहे वो LT के सब्जेक्ट का हो या आपको GS का नोट्स सेट चाहिए, सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, मतलब ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स के लिए अपने घर मंगा सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके 6394577968 के नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और बैच के लिए आपको ये करना है, सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा कि शिखा मैम GS के नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, अपना नंबर रजिस्टर करके ऑल कोर्स में जाइएगा तो जनरल स्टडीज के फोल्डर में आपको ब्रह्मास्त्र बैच मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट के फोल्डर में सब्जेक्ट बैच आपको मिल जाएगा। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जूनियर भर्ती कब आएगी? नहीं, पवित्री पार्वती देवी जी, LT में सीटेट नहीं मांगता, केवल आपका स्नातक और BEd मांगता है।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, अब बहुत जल्द आपको जूनियर भर्ती की भी सूचना मिलेगी। फिलहाल अभी इसकी कोई सूचना नहीं है कि जूनियर की आपको देखने को कब मिलेगी, लेकिन जूनियर का मैटर तो पुराने ये नए आयोग से है। अभी हम LT ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी जून से दिसंबर माह में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हम नहीं, ऐसा आयोग के द्वारा कहा गया है। ये न्यूज में छपा हुआ खबर है, ठीक है। चलिए, तो पल्लवी जी 3 साल जरूरी है। देखिए मैम, संस्कृत एक काम करिएगा, वैसे तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, है ना। हो सकेगा तो हम कल इसी टाइम एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो फिर से आपके लिए बना देंगे, उसको देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। ये समय आपका है, बस लेट जरूर हुआ है, लेकिन अब अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि भर्ती आनी ही आनी है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और शिखा मैम GS नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहे, क्लास की जानकारियां प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।